गाइस गाइस आज का जो मैं आपके लिए टॉपिक लेके आया हूँ वो है शेड्यूल डी इन सऊदी अरामको। सऊदी अरामको में शेड्यूल डी है क्या? कभी भी आप कहीं पे इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो बेसिकली ये चीज़ मैनेजर लेवल की है, लेकिन एज अ सेफ्टी पर्सन, चाहे आप सेफ्टी ऑफिसर हैं या सेफ्टी सुपरवाइजर हैं या किसी भी पोजीशन पे हैं, आपको पता होना चाहिए कि शेड्यूल डी है क्या। शेड्यूल डी बेसिकली क्या है कि हेल्थ सेफ्टी एंड इन्वायरमेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं, इन्वायरमेंटल रिक्वायरमेंट्स होती हैं। ये शेड्यूल डी जो है, जब कोई भी कॉन्ट्रैक्टर सऊदी अरामको की बिडिंग में जाता है तो वहाँ से सऊदी अरामको की तरफ से उसको एक डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किया जाता है। उस डॉक्यूमेंट्स का नाम है शेड्यूल डी। तो उस डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक उस डॉक्यूमेंट्स को फुलफिल करना पड़ता है ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्ट, ड्यूरिंग प्रोजेक्ट। जो कॉन्ट्रैक्टर होता है उसको उसकी सारी हेल्थ एंड सेफ्टी की रिक्वायरमेंट्स जो है वो फुलफिल करनी पड़ती हैं। तो कौन सी इसमें रिक्वायरमेंट्स होती हैं? अगर शेड्यूल डी की बात करें, हेल्थ सेफ्टी इन्वायरमेंटल रिक्वायरमेंट्स हैं। इसी तरह शेड्यूल क्यू होता है। शेड्यूल क्यू होता है जो वो होता है क्वालिटी से रिलेटेड, क्वालिटी से रिलेटेड। शेड्यूल जी भी होता है। शेड्यूल जी जो है वो मटेरियल एंड टूल्स, इक्विपमेंट्स, ये इनसे रिलेटेड होता है। लेकिन हमारा जो काम है एज ए सेफ्टी पर्सनल वो शेड्यूल डी से होता है। हमें शेड्यूल डी का पता होना चाहिए कि ये क्या है। तो शेड्यूल डी जो है हेल्थ सेफ्टी एंड इन्वायरमेंटल रिक्वायरमेंट्स होती हैं। इसमें जो सऊदी अरामको है, सऊदी अरामको जनरल इंस्ट्रक्शंस, ओके, सऊदी अरामको CSM कंस्ट्रक्शन सेफ्टी मैनुअल, कंस्ट्रक्शन सेफ्टी मैनुअल का कॉन्ट्रैक्टर सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट्स एंड वर्क साइट सेफ्टी मैनुअल। ये जो रिक्वायरमेंट्स हैं सऊदी अरामको GIs की या CSM की वो फुलफिल होनी चाहिए। इस तरह सऊदी अरामको जो है सेफ्टी हैंडबुक जो होती है, हैंडबुक, उसकी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल होनी चाहिए ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्ट। इसके बाद सऊदी अरामको जो इन्वायरमेंटल कोड होता है, हेल्थ इन्वायरमेंटल एंड हेल्थ कोड, इन्वायरमेंटल एंड हेल्थ कोड, ये भी फुलफिल होने चाहिए। इसकी जो जितनी भी रिक्वायरमेंट्स होती है सऊदी अरामको को, कोई भी प्रोजेक्ट होता है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर वहाँ पे काम कर रहा है तो उसको ये सारी चीज़ें अकॉर्डिंग टू प्रोजेक्ट, जो स्कोप ऑफ वर्क है उसके अकॉर्डिंग जो जो रिक्वायरमेंट्स वहाँ पे बन रही है वो उसको फुलफिल करनी चाहिए। इसी तरह सऊदी अरेबिया की गवर्नमेंट्स जो है, गवर्नमेंट्स का जो हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड रेगुलेशंस हैं या कोई भी स्टैंडर्ड्स हैं उनको भी फॉलो करना पड़ता है जो कॉन्ट्रैक्टर होता है उसको ड्यूरिंग प्रोजेक्ट, ताकि जो प्रोजेक्ट है वो सेफली फुल कंप्लीट हो बगैर किसी एक्सीडेंट इंसिडेंट के और बगैर किसी इन्वायरमेंटल इफेक्ट के। अभी बात करते हैं शेड्यूल डी। शेड्यूल डी को 2 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। 2 सेक्शंस है। फर्स्ट जो सेक्शन है उसमें हेल्थ एंड सेफ्टी, हेल्थ एंड सेफ्टी की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको रखा गया है। एंड सेकंड जो है वो है इन्वायरमेंटल एंड सैनिटरी कोड, सैनिटरी कोड। अगर चैप्टर की बात करते हैं, ये जो मेन 2 सेक्शंस हैं, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। इसमें जो है फर्स्ट जो है इसमें 13 टॉपिक्स हैं एंड इसमें टोटल 11 टॉपिक्स हैं। इन्हीं को लेके चलेंगे कि एज पर जो हेल्थ एंड सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स जो सेक्शन है इसके मुताबिक जो कॉन्ट्रैक्टर सेफ्टी है, कॉन्ट्रैक्टर सेफ्टी प्रोग्राम जो है या प्लान जो है, कॉन्ट्रैक्टर सेफ्टी प्लान जो है वो क्या होना चाहिए। उसके बाद कॉन्ट्रैक्टर साइट सेफ्टी प्रोग्राम जो है या हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन प्लान, ये फुलफिल होना चाहिए। मतलब हर साइट को कोई प्रोजेक्ट है तो हर साइट पे ये चीज़ें लाजम होनी चाहिए। फिर उसके बाद जो HSC टीम है, हेल्थ एंड सेफ्टी के पर्सनल है उस प्रोजेक्ट पे, उनकी कॉम्पिटेंसी लेवल या उनकी जो कैपेबिलिटी है, एबिलिटी है, कॉम्पिटेंसी, वो भी। फिर इसके बाद ट्रांसपोर्टेशन रिक्वायरमेंट्स एज पर GI 6.030
R102.1.00। फिर इसी तरह वर्क परमिट की जो रिक्वायरमेंट्स है एज पर 2.100 के अकॉर्डिंग। फिर इस तरह पीपीज जो है, कौन कौन सी पीपीज फॉलो करनी है, कौन कौन सी पीपीज यूज़ करनी है, कौन से स्टैंडर्ड की यूज़ करनी है, ये सारी चीज़ें जो है ये जो शेड्यूल है उसमें होता है। फिर इसी के बाद इंजरीज है, एक्सीडेंट है, उनकी जो रिपोर्टिंग होती है वो भी इसी के अकॉर्डिंग मेंशन की जाती हैं कि जो कॉन्ट्रैक्टर है उसने रिपोर्टिंग प्रोसीजर कौन से जीआई के मुताबिक कौन सी रिपोर्टिंग करनी है। फिर इसके साथ साथ फायर प्रिवेंशन हो गया, फायर प्रिवेंशन, मेडिकल फैसिलिटीज जो भी हैं, जो भी प्रोजेक्ट पे रिक्वायर्ड हैं एज पर स्कोप, एज पर लोकेशन, नेचर ऑफ वर्क के हिसाब से वो भी फुलफिल करनी है किसको, कॉन्ट्रैक्टर को। फिर इसके साथ जो कॉन्ट्रैक्टर कैंप होता है, कॉन्ट्रैक्टर कैंप, ये जो है 298.010 के अकॉर्डिंग अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्टर है जो सऊदी अरब के साथ काम कर रहा है, उसका जो कैंप है वो इस जीआई के अकॉर्डिंग होना चाहिए, जो इस जीआई में मेंशन है वो सारी चीज़ें उसमें होनी चाहिए। अभी इन्वायरमेंटल एंड सैनिटरी कोड की बात करते हैं। सैनिटरी कोड का जो जीआई है वो है 151.006 एंड इसी में आ जाता है वेस्ट मैनेजमेंट का। वेस्ट मैनेजमेंट जो है उसका आ जाता है 430.001। इन्हीं सारी चीज़ों को इसमें किया गया है। इसमें आ जाता है इन्वायरमेंट की, जब बात करते हैं इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान, जो कोई भी कॉन्ट्रैक्टर होता है उसको इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान बनाना पड़ता है। इसी के बाद स्पिल कंट्रोल, सॉलिड और लिक्विड जो है, जो वेस्ट है उसको मैनेज कैसे करना है, उसको कैसे आपने कंट्रोल कर रहे हैं। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट उसको कैसे कर रहे हैं, उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, ये सारी शेड्यूल डी में आती हैं। फिर एयर पोल्यूशन जो है, एयर पोल्यूशन उसका भी इसमें बताया जाता है कि एयर पोल्यूशन को आपने कैसे कंट्रोल करना है। लाइक कोई भी एक्टिविटी हो रही है जहाँ से आप फ्यूम्स, वेल्डिंग की हो रही है, फ्यूम्स वगैरह उड़ रहे हैं, या फिर गैसेज हैं, इसके साथ साथ कोई डस्ट है, उसको आपने कैसे कंट्रोल करना है। फिर नॉइज़ की बात करते हैं। नॉइज़ को कैसे कंट्रोल करना है, आपने कैसे जो आपकी वर्क फोर्स है उसको नॉइज़ फ्री इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना है, ताकि आपकी एक्टिविटी जो आपका प्रोजेक्ट है वो सक्सेसफुली विदाउट रिस्क टू हेल्थ फुलफिल हो। इसके बाद फूड की भी बात होती है। जब कैंप की बात करते हैं तो फूड जो है, फूड प्रॉपर फूड हाइजीन जो है वो होनी चाहिए। यस गाइस, जो शेड्यूल डी है, मैक्सिमम लोगों को शेड्यूल डी का में भी आइडिया ना हो कि शेड्यूल डी है क्या। ये शेड्यूल डी की मैंने कुछ आपको, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैं डिटेल में जाऊंगा, तो मैंने आपको जस्ट एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है कि शेड्यूल डी है क्या। शेड्यूल डी इन अरामको, मैं रिपीट कर देता हूँ, अरामको में जो है हेल्थ, सेफ्टी एंड इन्वायरमेंटल रिक्वायरमेंट्स है, ये शेड्यूल डी इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन है। इसके बाद इसमें कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, मैंने जैसे आपको बोला है कि जो सऊदी अरमको जीआई है, जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं। उसके बाद सऊदी अरमको की जो कंस्ट्रक्शन सेफ्टी मैनुअल है, उसमें कॉन्ट्रैक्टर सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट्स एंड वर्क साइट सेफ्टी मैनुअल, ये दोनों चीज़ें आती हैं। फिर उसके बाद सऊदी अरमको की जो सेफ्टी हैंडबुक है, सऊदी अरमको के जो इन्वायरमेंटल एंड हेल्थ कोड है, सऊदी गवर्नमेंट की, सऊदी अरबिया गवर्नमेंट की जो हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड जो भी रेगुलेशंस है, उन सबको फुलफिल करना बहुत ज़रूरी है अकॉर्डिंग टू शेड्यूल डी। एंड सेक्शन की बात करते हैं तो देयर आर 2 सेक्शंस इन शेड्यूल डी। फर्स्ट सेक्शन जो है हेल्थ, सेफ्टी एंड रिक्वायरमेंट्स। हेल्थ एंड सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, WP, वर्क परमिट सिस्टम, पीपीज, कॉम्पिटेंसी लेवल ऑफ वर्कर्स, जो हेल्थ एंड सेफ्टी टीम है, मेडिकल की, कैंप की। फिर इसी तरह जो सेकंड सेक्शन है, सेकंड सेक्शन आ जाता है इन्वायरमेंट एंड सैनिटरी कोड। तो इसमें इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्रोग्राम जो है, स्पिल कंट्रोल एंड एयर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन जो है, इन सबको, फूड हाइजीनिक सिस्टम, मतलब इन सब चीज़ों को आपने कैसे कंट्रोल करना है, ये सारी शेड्यूल डी में आती हैं।
थैंक यू गाइज, होपफुली कि नेक्स्ट जो मैं आपको लेक्चर दूंगा वो इंटरेस्टिंग चीज़ें दूंगा ताकि आपको आसानी हो। एक छोटी सी वीडियो देख के आप